जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जिले भर में धूमधाम से मनाई गई स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण। बालाघाट से सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स के विरोध में सिवनी के सेलुआ बूथ पर 4 घंटे तक कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम, प्रभावित हुई बसें। वारा सिवनी में विधायक प्रदीप जायसवाल ने किया ध्वजारोहण। शहर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। लालबर्रा जनपद पंचायत कार्यालय सहित आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर फहराया गया तिरंगा। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स के विरोध में किए जाने वाले बालाघाट बंद को कांग्रेस ने लिया वापस। कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले आयुष चिकित्सकों को प्रभारी मंत्री ने किया सम्मानित। चिकित्सकों ने मांगी स्थायी नौकरी। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स लिए जाने के विरोध में बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के नेतृत्व में बीते 2 दिनों से सिवनी के सेलवा टोल बूथ पर धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने 15 अगस्त को 3 बजे चक्का जाम कर दिया, जिस कारण बालाघाट सिवनी मार्ग पर चलने वाली बसें प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार बरघाट के सेलवा टोल बूथ पर कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक चले चक्का जाम के दौरान बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर चलने वाली बसें पूरी तरह प्रभावित हो गई। बालाघाट से बरघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर के लिए शाम में जाने वाली बसें अपने गंतव्य स्थान पर नहीं जा पाई। वहीं दूसरी ओर सिवनी की ओर से आने वाली बसें बरघाट के सेलवा टोल बूथ पर चक्का जाम के कारण प्रभावित हो गई। अभी भी चक्का जाम है भैया मेरी, तो वहाँ पे 4 गाड़ी फंसी हुई है। सिवनी से जो आ रही थी वो गाड़ी फंसी है, जबलपुर से आ रही थी वो भी फंसी है, यहाँ से जाने वाली जो गाड़ी वहाँ पहुँची है वो गाड़ी भी वहीं फंसी हुई है। अब इतनी लंबी लाइन लग गई है तो ड्राइवर कंडक्टर तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, जो लंबी दूरी की बस है जैसे इंदौर भोपाल की जो बस है उनकी क्या स्थिति वर्तमान में? अभी मेरा मानना है कि जो लॉन्ग लीड की गाड़ी वो बालाघाट से 4:30 बजे से चालू होती है, तो लगभग 1.5 घंटा उनको वहाँ पहुँच जाने में लग जाता है। तो वो जो पहली, दूसरी, तीसरी गाड़ी सब लाइन जाके खड़ी हो जाएगी भैया। कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। मतलब बरसात का समय है, कहीं दूसरी गली से गाड़ी निकाल नहीं सकते, कहीं भी फंस जाएगी। ये माना जा सकता है कि जो लंबी दूर की गाड़ियाँ जो निकल चुकी हैं यहाँ से वो भी फंसी हुई, वो भी बिल्कुल फंसेगी, क्योंकि अगर चक्का जाम खुल जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं, और अगर प्रशासन है वहाँ पे हो सकता है बसों को निकाल दें, लेकिन 3 बजे के बाद अभी। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूर्ण उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर जगह जगह दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम नगर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। प्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण और जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। वहीं उपस्थित जनों द्वारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन का गायन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन कर प्रभारी मंत्री डंग ने परेड की सलामी ली। कोविड-19 के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के सम्मान कार्यक्रम को छोड़कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां हर साल की तरह इस साल भी जवानों के द्वारा की गई सहर्ष हवाई फायरिंग और सलामी परेड की मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि के आगमन के साथ की गई, जहां प्रभारी मंत्री श्री डंग ने ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी, जिसके उपरांत जनगण मन धुन का वादन किया गया। जिसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने परेड में शामिल पलटनों से परिचय प्राप्त किया, जिसके तुरंत बाद प्रभारी मंत्री डंग ने आम जनता के नाम मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया। शांति के संदेश के रूप में परेड ग्राउंड में चारों ओर से हवा में गुब्बारे छोड़े गए।
जिसके उपरांत प्रथम परेड कमांडर नीतीश वाइकर के मार्गदर्शन में परेड के पूर्व प्लाटून जवानों ने हवा में सहर्ष फायरिंग की। वहीं राष्ट्रगान की धुन का वादन किया गया, जिसके उपरांत प्रथम कमांडर नीतीश वाइकर और द्वितीय कमांडर विजय बघेल के नेतृत्व में प्लाटून में शामिल 208 कोबरा बटालियन, 123 सीआरपीएफ बटालियन, एसएफ 36वीं वाहिनी, जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों ने परेड की शानदार प्रस्तुति देकर सलामी दी। वहीं कोविड-19 के प्रभावशाली होने के चलते प्रशासनिक आदेश के तहत इस बार एनसीसी, एनएसएस, कॉलेज व स्कूल के बच्चों को परेड में शामिल नहीं किया गया था, जहां पलटून परेड के उपरांत जिला पृथक दल द्वारा मध्य प्रदेश गीत मेरा मध्य प्रदेश है का गायन किया गया। कार्यक्रम के अंत में कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जहां जिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं परेड में शामिल 208 बटालियन को उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नगर में आयोजित मुख्य समारोह का समापन किया गया। स्वतंत्रता दिवस का पर्व नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शासकीय, अशासकीय संस्थाओं व कार्यालयों में संस्था प्रमुखों के द्वारा 7:30 बजे ध्वजारोहण कर 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर इस दौरान शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने का प्रयास किया गया। नगरपालिका परिषद में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्षदों और नगरपालिका के कर्मचारी और अधिकारियों की उपस्थिति में प्रातः 8 बजे मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडी को सलामी दी गई। तत्पश्चात सामूहिक राष्ट्रीय गान का गायन किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका पार्षदगण एवं कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रगान प्रारंभ कर। नगर में स्थित मध्य प्रदेश शासन के खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक जनसंपर्क केंद्र कार्यालय में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष उपस्थित जनों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात खनिज निगम अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई, जिसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। साथ ही देश के शहीदों को नमन करते हुए देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपना बलिदान न्यौछावर किया, उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष चिंतामन नागपुरे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, विवेक एड़े, सुनील जायसवाल सहित अन्य नगरवासी मौजूद रहे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा अब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक
नगर में स्थित नेहरू चौक में मजदूर यूनियन संगठन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाश अर्जे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर देश को आज़ादी दिलवाने में जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्हें नमन किया गया। जिसके बाद शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। इस अवसर पर मजदूर यूनियन संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक गोला बनाएंगे वहाँ भी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। नगर के पंडित दीनदयाल चौक पर रुक्मणी बिसेन के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी देकर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, छगन हनवत, रविंद्र रूसिया, आलोक खरे, दीप चौहान, दीपक जैन सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, रण रण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन जिला अध्यक्ष दिलीप मराठे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस के जवानों ने सशस्त्र अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और शहीद स्मारक को सलामी दी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिमाचल यमुना गंगा। नगर में स्थित एसडीओपी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने तिरंगे झंडे की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा ध्वजारोहण कर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर पुलिसकर्मी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
कृषि उपज मंडी में स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, जिसमें उपस्थित लोगों के द्वारा महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात मंडी सचिव देवकरण सहारे के द्वारा ध्वजारोहण कर सामूहिक राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर व्यापारी, हमाल रेजा एवं मंडी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में युवाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जो दीनदयाल चौक से प्रारंभ हुई और नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया गया, जिसमें युवाओं में आजादी के 75 वर्ष पर एक अलग जोश देखा गया। इस अवसर पर युवाओं के द्वारा भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय सहित अन्य प्रकार के नारे लगाए गए। स्वतंत्रता दिवस का खुमार ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आया। मोइल नगरी भरवेली में कोरोना महामारी के चलते मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम पंचायत प्रमुखों के द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीत का गायन करने के पश्चात तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। भरवेली बाजार चौक में ग्राम पंचायत भरवेली के प्रधान रेखा सरवारी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी प्रकार मोइल कामगार यूनियन ऑफिस भरवेली में मोइल कामगार संगठन के अध्यक्ष अशोक गिड़ाम ने ध्वजारोहण किया। मानेगांव में पंचायत प्रधान जीतू उइके, हीरापुर में पंचायत प्रधान पवन मरकाम और टवेझरी में पंचायत प्रधान कुलदीप निकोसे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा कोरोना महामारी के दौरान बेहतर सेवा दिए जाने को लेकर नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके संबंध में नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि कोविड एक ऐसी महामारी थी जिससे सभी लोग प्रभावित रहे। ऐसे समय में भी नगरपालिका के कर्मचारियों ने निडर होकर कोरोना से लड़ते हुए पूरे शहर को महामारी से बचाया और लोगों की मदद की और पूरे शहर को साफ रखने में अपना दायित्व निभाया। कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसमें जो हमारे नगरपालिका के कर्मचारी जिन्होंने कोविड में अच्छा कार्य किया, कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें सभी लोग प्रभावित रहे और सभी लोग बहुत भय के माहौल में रहे, लेकिन हमारे सभी नगरपालिका के कर्मचारियों ने इस भय के माहौल में बिना भय के निडर होकर कोरोना से लड़े और पूरे शहर को कोरोना महामारी से बचाया, लोगों की मदद की और साथ ही साथ पूरे शहर को इस कोरोना की महामारी में भी पूरे शहर को साफ करने का जिम्मा उठाया। इसी बात से प्रभावित होकर हम लोगों ने उनके इस प्रोत्साहन को, इस रुचि को वो बनी रहे हमेशा, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको ये प्रशस्ति पत्र जारी किए गए। बालाघाट से सिवनी राजमार्ग पर स्थित गर्रा टोल नाके पर टोल टैक्स वसूली बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा आवाज बुलंद किया जा रहा था। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 अगस्त को बालाघाट बंद किए जाने का आह्वान किया गया था, जिसे करीब 1 दर्जन व्यापारी संगठनों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ था। टोल टैक्स वसूली को लेकर भारी विरोध के चलते प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के निर्देश पर गर्रा टोल नाके पर किए जा रहे टोल टैक्स वसूली को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री द्वारा कांग्रेस पदाधिकारियों को जिस प्रकार से आश्वस्त किया गया है, उसे देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी बालाघाट बंद को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 16 अगस्त को होने वाले बंद का आह्वान वापस ले लिया है। मामला है कल हमारे वरिष्ठ नेता सिंह साहब और मेरे द्वारा अधिकारियों को बात कर ली गई है और अभी उसको स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए हम आगे जो भी चर्चा होगी हम सर स्थगित किया गया है, इसका मतलब चालू किया जाएगा? नहीं, अभी रोक दिया गया है। कब तक के लिए? अभी अगली चर्चा तक।
गर्रा टोल नाके पर टोल टैक्स वसूली स्थगित कर दिए जाने के बावजूद भी कांग्रेसियों को इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग से मिले और टोल टैक्स वसूली को हमेशा के लिए बंद किए जाने व लिखित में दिए जाने की मांग की। कि कल से सोशल मीडिया में खबर चल रही थी कि टोल टैक्स स्थगित कर दिया गया, लेकिन स्थगित और बंद में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आज हम प्रभारी मंत्री के पास गए। प्रभारी मंत्री के आमने साहब दो शब्दों में बात की तो प्रभारी मंत्री का जवाब था कि अभी हमने स्थगित किए हैं, भोपाल पहुंच के माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस समस्या पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बावजूद हम कलेक्टर साहब को निर्देशित करेंगे और वहां से लिखित जवाब देंगे, क्योंकि हमारा यही था कि अगर आप लिखित नहीं दे रहे हैं तो हमारा कल आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उनके आश्वासन में हमने कल का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर पुनः टोल टैक्स चालू होता है तो टोल टैक्स के साथ साथ हमारा दूसरा आंदोलन ओवरब्रिज के लिए भी था, जो सरे का है, बैयर है, भटेरा है, गर्रा है, तो ओवरब्रिज के लिए था। लेकिन हमने अभी इसको ये किया कि हमें अभी भी विश्वास नहीं है कि लिखित दे देंगे या सरकार मान लेगी। जैसे उस दिन एक दिन के लिए स्थगित किया गया था, जब हमारा आंदोलन हुआ तो आंदोलन के जब जितने भी एसोसिएशन थे उनका जन समर्थन मिला, जनता का पूर्ण रूप से जन समर्थन मिला, तो इन्हें दबाव में आके एक दिन के लिए बंद कर दिए। लेकिन पुनः फिर इन्होंने 12 तारीख को टोल टैक्स प्रारंभ कर दिया गया, तो फिर हमने 14 तारीख को प्रेस वार्ता लेकर 16 तारीख को पूर्ण रूप से समस्त एसोसिएशन संगठनों के द्वारा और समस्त हमारे बालाघाट की या बालाघाट जिले की जनता का इतना समर्थन था, इस समर्थन को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने एक दहशत और एक अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं अगर कांग्रेस का आंदोलन सफल हो गया तो हम लोगों को भारी ये चुकाना पड़ेगा। इस उद्देश्य से इन्होंने कल प्रभारी मंत्री जब बालाघाट आए, आज 15 तारीख का मांगे थी, हमारी 2 मांगे थी कि एक तो बालाघाट का से लेकर सिवनी के बीच में जो दोनों नाके लगाए गए टोल नाके, वो गलत तरीके से लगाए गए हैं। जिस सड़क पे वर्क नहीं किया गया, सड़क का काम नहीं गया, वहाँ पे अवैध वसूली के तहत टोल नाका लगाया गया है, वो गलत है, उसे बंद कराना। दूसरा, शहर की भारी समस्या हमारी थी कि तीनों ओवरब्रिज, चाहे वो गर्रा चौकी का हो, चाहे भटेरा चौकी का हो, चाहे बैयर चौकी के साथ, चाहे हमारे सरेखा का हो, ये तीनों ओवरब्रिज के लिए हमने डिमांड करी थी। इसी संदर्भ में आज पुनः जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने पदाधिकारियों के साथ में जाकर जिले के प्रभारी मंत्री से हम लोगों ने जाके मिले और उनसे बात करी कि आपकी सरकार है, आप प्रदेश के बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री है, मतलब हमारे जिले के मुख्यमंत्री है, और हम लोगों का जनता की आवाज है। जनता की लड़ाई के लिए हमने कई व्यापारी संगठनों का समर्थन जुटा के समस्त व्यापारियों के साथ लेकर चक्का जाम आंदोलन किया, धरना दिया, और चक्का जाम धरना आंदोलन देने के पश्चात में एक दिन के लिए जिला प्रशासन ने टोल नाके को बंद कर दिया। एक दिन के लिए जिस प्रकार से उसने स्थगित किया था, अब आज आपके आने के बाद आपने चर्चा की और आपने फिर ये किया कि फिर ये टोल नाके को स्थगित किया है। तो हम लोग पुनः ये बात करना चाहते हैं, अगर ये स्थगित जो किया गया टोल नाका पुनः अगर चालू करते जाएगा तो पुनः ये जनता सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो प्रभारी मंत्री ने तत्काल प्रभाव से कहा कि मैंने कलेक्टर को अभी वर्तमान में इस स्थगित के लिए आदेश दे दिया है और मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके आगामी आदेश तक स्थगित किया है और हमेशा के लिए बंद करने के आदेश दे दिए जाएंगे। अगर ये नाका फिर अगर किसी प्रकार जनता के साथ धोखा करेंगे, जिस प्रकार की इनकी परंपरा चले आ रही है, बोलते कुछ है करते कुछ है, ऐसी परंपरा करेगी तो हम समस्त व्यापारी संगठनों के माध्यम से जनता की लड़ाई को पुनः लड़ेंगे। दूसरी ओर हमने जिस